हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन की। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टीजीटी, पीजीटी और बीकॉम में कौन से सेमेस्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो बीकॉम में जो है ये आप लोगों के लिए काम आने वाली है। तो बीकॉम में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास जो है वो काम आने वाली है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत की भी नहीं होगी कि आप लोगों को क्लास कहाँ मिलेगी। प्ले लिस्ट बना दी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके, तो उसमें आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आज का हम लोगों को जो टॉपिक रहने वाला है तो वो है एक सफल व्यवसायी के आवश्यक गुण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये क्लास नंबर हम लोगों की 10 नंबर की क्लास रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 9 क्लासों को पूरा कर लिया है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन कराए हैं और थ्योरी में भी क्वेश्चन कराए हैं कि किस प्रकार से थ्योरी पूछी जा सकती है। अगर आप लोग थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग साथ ही साथ में कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू तभी क्लियर हो पाते हैं जब हम लोग किसी चीज़ की डिटेल हम लोगों को मालूम होती है। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की ये क्लास रहने वाली है। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक सफल व्यवसायी के आवश्यक गुण। जो एक सफल व्यवसायी होता है उसके आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। अब सफल व्यवसायी ही क्यों आवश्यक है ये भी पूछा जाता है। व्यवसाय क्या होता है, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो व्यवसाय क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, तो इन सभी को अच्छी तरीके से मैंने पिछली क्लासों में करा के रखा हुआ है, तो वो आप लोगों को देखना है। अगर हम लोग बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज की क्लास में एक सफल व्यवसायी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक सफल व्यवसायी में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को बस अथवा जहाज को ले जाने के लिए, बस हो चाहे जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, के लिए केवल बस या जहाज की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कुशल चालक या ड्राइवर की ज़रूरत भी होती है या ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से व्यावसायिक सफलता के लिए एक सफल व्यावसायिक उपक्रम होने के साथ साथ सफल व्यवसायी होना भी आवश्यक होता है, जो व्यवसाय रूपी जहाज को या बस को कुशलतापूर्वक चला सके। एक सफल व्यवसायी से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो कुशलता के साथ साथ व्यवसाय का मार्गदर्शन व संचालन कर सके। तो मैंने इतनी सरल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर बात करते हैं कि अगर बात करते हैं कोई रेलगाड़ी है, कोई बस है, कोई जहाज है, तो जहाज तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जा पाएगा जब उसका जो चालक होगा वो कुशल और अच्छा चालक होगा, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी तरीके से जा पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है। तो अगर व्यवसाय, ठीक है, एक बस की तरीके से एग्जाम्पल को समझिए हम लोगों ने। अगर हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में भी एक सफल व्यवसाय तो है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक सफल व्यवसायी होना भी आवश्यक है। अब सफल व्यवसायी होना आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है कि एक सफल व्यवसाय करने के लिए हम लोगों को अपना व्यवसाय अच्छा करने के लिए, या फिर हम लोगों को अपने व्यवसाय पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए, सबसे अच्छे स्थान पर पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हमें एक सफल व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। तभी वो एक व्यवसाय रूपी जहाज को कुशलतापूर्वक चला सकता है। एक सफल व्यवसायी से एक आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कुशलता के साथ साथ व्यवसाय का मार्गदर्शन और संचालन कर सके। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि एक सफल व्यवसायी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक है हम लोगों का ये टॉपिक जो है ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक सफल व्यवसायी के गुण क्या क्या हैं, एक सफल व्यवसायी के गुण क्या क्या हैं, उनको हम लोग देखते हैं। और अच्छी तरीके से आप लोग अगर पॉइंट पर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट पर पॉइंट लिख सकते हैं, और आप लोग अगर हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं तो वो उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी सरल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख रखा है कि कोई दिक्कत की बात आप लोगों को नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक सफल व्यवसाय में विवेकशील, कल्पनाशील आदि व्यक्ति का होना आवश्यक है। मतलब कि एक सफल व्यवसाय में व्यक्ति जो है वो कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, आदि होना आवश्यक है। विवेक से कार्य करने से
आशय है, विवेक से मतलब हम लोगों का एक आशय है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के बारे में सोच विचार करना और उसके बाद उस कार्य को करना। मतलब एक सफल व्यवसाय में विवेकशील व्यक्ति का होना आवश्यक है। अब विवेक से आशय यहाँ पर क्या लिया गया है कि किसी कार्य को करने से पूर्व पहले उसके परिणाम के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए कि ये हमारा जो है ये कार्य हम लोगों के लिए प्रॉफिट में होगा या हम लोगों के लिए लॉस में होगा। तो इन सभी चीज़ों पर सोच विचार कर लेना चाहिए। अब सोच विचार तभी कर पाएंगे जब वो व्यक्ति एक विवेकशील और कल्पनाशील होगा। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दूसरी नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, बात लिखी हुई है दूसरे नंबर गुण की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सफल व्यवसाय में कार्य करने की उमंग, उत्साह अवश्य होना चाहिए। मतलब कि कार्य करने के लिए ये नहीं है कि आप लोग आलस में हैं। अगर मान लो आपने व्यवसाय खोला है तो हम लोगों को उसी व्यवसाय का चयन करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि होती है। रुचि मतलब हम लोगों का इंटरेस्ट में जो, जैसे मान लो कि अगर हम लोग आपसे बात करते हैं तो आप लोगों को वही काम करना चाहिए जो आप लोगों को अच्छा लगता है। अब अच्छा नहीं लगेगा, मान लो किसी ने कह दिया, मैंने आप लोगों से कह दिया कि नहीं ये करना है, मान लो दबाव बना के मैंने आप लोगों से करा दिया, तो वो काम में मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और आप लोग उतनी उत्साह से काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सफल व्यवसाय में कार्य करने की उमंग, उत्साह अवश्य होना चाहिए। अब उत्साह होगा तभी तो काम के प्रति लोग भागेंगे और काम अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उत्साह होना चाहिए। व्यवसाय को साधारण व्यक्ति से अधिक साहसी भी होना चाहिए। मतलब कि जो व्यवसाय को साधारण व्यक्ति से अधिक साहसी भी होना चाहिए। व्यापार में जोखिम प्रतीक स्तर पर बनी रहती है, क्योंकि अगर मान लो एक व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति अगर है तो नॉर्मल व्यक्ति से व्यवसायी को अलग होना चाहिए, थोड़ा साहसी होना चाहिए। क्योंकि व्यवसाय में क्या होता है, जोखिम होते रहते हैं। क्योंकि अगर आज लाभ हुआ है तो हो सकता है कल आप लोगों को हानि भी हो। ठीक है, तो व्यवसायी को कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा साहसी होना चाहिए, थोड़ा सा उत्साही होना चाहिए और काम के प्रति उसे उत्साह होना चाहिए, यानी आलस में बना रहा है। ठीक है, अगर हम लोग तीसरी नंबर बात की बात करते हैं, एक एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन से या फिर थ्योरी से संबंधित तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी आगे से बना दूंगा। अथक परिश्रम, अब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है अथक परिश्रम। अथक परिश्रम व्यावसायिक सफलता की आधारशिला है। अधिक से अधिक अगर आप लोग परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक अगर स्टडी करेंगे, अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब हम लोग स्टडी जो करेंगे ना, पढ़ाई करेंगे अपनी लगातार करेंगे। ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया परसों नहीं किया, ऐसे करके मतलब ऐसे नहीं करना है। कोई काम करना है तो हमें अथक परिश्रम के साथ करना है, तभी हम लोग उसमें सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मेहनत करा सकता है। अब परिश्रम, अब जैसे मान लो व्यवसाय में है, व्यवसाय में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे जो नीचे कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी कार्य करेंगे, जो कहेंगे कि मालिक जब लगे हुए हैं और मालिक कार्य के प्रति अपने रुचि रखते हैं तो जो नीचे कर्मचारी होंगे वो भी मेहनत से कार्य करेंगे। यदि किसी व्यवसाय का जो स्वामी है वो स्वयं आलसी है तो उसके नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी भी कमजोर होंगे। क्यों कमजोर होंगे, अगर मान लो मैं व्यवसाय में हूँ, ठीक है, मैं स्वामी हूँ व्यवसाय का और मैं आप लोगों के जो अपने डॉक्यूमेंट हैं या फिर कोई कार्य है वो अच्छी तरीके से मैं खुद चेक करता हूँ, उसके प्रति आलस नहीं है मेरा, मैं अधिक परिश्रम करके अपना कार्य करता हूँ, तो कर्मचारी क्या सोचेंगे कि कर्मचारी कहेंगे कि मालिक देखता है, मालिक देख रहे हैं, अच्छी तरीके से कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि यदि मालिक जो है या फिर स्वामी जो है वो आलसी होगा तो वो क्या होगा, मालिक अगर आलसी होगा तो कार्य को देखेगा नहीं वो, और कार्य को जब देखेगा नहीं तो कर्मचारी कहेंगे कि कोई देखने वाला तो है नहीं है, क्या करना, आराम से करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो कर्मचारी आलस में आ जाएंगे, कर्मचारी भी कमज़ोर होगा। तो इसलिए इसके नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी भी कमज़ोर होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है कि मुझे ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक सफलता बहुत कुछ व्यवसायी के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। व्यवसायी का व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रभावी व्यक्ति का आशय लोग व्यक्ति की सुंदर मुखाकृति, उसका हष्टपुष्ट शरीर तथा उसके गौर वर्ण से लगाते हैं, किंतु यह विचारधारा पूर्णतः सत्य नहीं है।
प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत निम्न गुणों का समावेश भी होना चाहिए। मतलब उसमें कौन कौन से व्यक्तित्व में, मतलब कि जो व्यवसायी है उसके व्यक्तित्व में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो जरूरी हैं। तो व्यवसायी जो है वो स्वस्थ और हष्टपुष्ट हो। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, और कार्य नहीं कर पाएगा तो वो अपने काम के प्रति सजग नहीं रह पाएगा। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि व्यवसायी की मुख आकृति सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। मुख आकृति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लोगों को घृणा नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति से, ठीक है। और उसके बाद व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। मतलब जो व्यवसायी है उसमें उसकी जो व्यवसाय उसने चयन किया है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, मतलब व्यवसाय में उसकी रुचि होनी चाहिए। और चौथा दृष्टिकोण है कि आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, निराशावादी दृष्टिकोण का नहीं होना चाहिए। मतलब उसे आगे जाके आशा रखनी चाहिए। मान लो आज आपको लॉस हो रहा है तो ये आशा नहीं करनी चाहिए उसे, मतलब उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें आगे भी लॉस होगा। निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि आगे हमें प्रॉफिट होगा और आज नहीं तो कल सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो उसे आशावादी दृष्टिकोण का होना चाहिए। और क्या है, तो और पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर ही पॉइंट थे कि इस पॉइंट के अंदर ये सब पॉइंट थे, तो इनको मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया। और अगर हम लोग बात अगर करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सेवा भावना भी होना चाहिए। मतलब कि यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें बस प्रॉफिट हो जाए बस और हमें किसी से मतलब नहीं है। सेवा भावना भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो लाभ कमाते हैं वो समाज से कमाते हैं, ठीक है। जो हम लाभ कमाते हैं वो हम कहाँ से कमाते हैं, समाज से कमाते हैं। तो हम लोगों को समाज के प्रति सजग रहना चाहिए, सेवा भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यवसाय में प्रवेश करने वाले इच्छुक नवयुवक को यह ना भूलना चाहिए कि ग्राहक ही समस्त व्यवसाय का केंद्र बिंदु होता है। तो जो इसमें बोला गया है इस पॉइंट में कि व्यवसाय में जो नए युवक हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी ग्राहक हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी प्रकार का ग्राहक हो, तो उसका जो है व्यवसाय का केंद्र बिंदु क्या है, तो उसके व्यवसाय का केंद्र बिंदु ग्राहक है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो व्यवसाय आप लोगों का अच्छा नहीं जाएगा। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो आप लोगों का व्यवसाय आगे विकास की ओर जाता है। तो इसीलिए इसको ग्राहक को केंद्र बिंदु कहा जाता है, क्योंकि व्यापार का तो मुख्य उद्देश्य ही ग्राहकों को आकर्षित करना तथा उनको संतुष्ट करना होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यदि प्रतिभाओं को चारित्रिक दर मिल जाए तो निखर उठती हैं। मतलब जो प्रतिभाएं होती हैं उनको अगर चारित्रिक रूप मिल जाए तो वो निखर के उठती हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि प्रतिभाएं अगर अच्छी तरीके से, प्रतिभाओं को अच्छी तरीके से देखा जाए तो वो निखर उठती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक कुशल व्यवसाय में मतभेदों को सुलझाने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक कुशल व्यवसायी में जो मतभेद हुए हैं आपस में या फिर कर्मचारियों के मध्य, उनको मतभेदों को सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें समझौता करने, ग्रहण करने, अवसर के अनुकूल बदलने, ठीक है, तथा दूसरों की आलोचना एवं सत्ता सुनाने या अध्ययन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो मतलब कि जो व्यवसायी में मतभेदों को सुलझाने में, समझौता करने में आदि जी कई बातें उसके अंदर होनी चाहिए। तो इन बातों को एक सफल व्यवसायी के आवश्यक गुण माना गया है। ये बातें मैंने आप लोगों को जो बताई हुई हैं कि एक सफल व्यवसायी के जो गुण हैं उनमें क्या क्या है कि व्यवसायी जो है वो विवेकशील होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, व्यवसायी में काम के प्रति उमंग होनी चाहिए, वह अथक परिश्रमी होना चाहिए। व्यवसायिक सफलता जो है वो कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है, व्यवसाय की व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो व्यक्तित्व की बातें हैं कि व्यवसायी स्वस्थ होना चाहिए, व्यवसायी की मुखाकृति सुंदर होनी चाहिए, व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए उसका। तो और भी बातें हैं कि व्यवसायी का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होना चाहिए, लाभ कमाने के साथ साथ सेवा भाव ही होना चाहिए। व्यवसाय में प्रवेश करने वाले इच्छुकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक केंद्र बिंदु होता है व्यवसाय का, ठीक है। तो इन बातों को, इन सभी बातों को हम लोगों को अच्छी तरीके से हम लोगों को याद हो गई। नहीं याद हुई तो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा से देखिए, इनको अच्छी तरीके से देखिए, आप लोगों को याद हो जाएंगी। एक बार और वीडियो देख लीजिए तो अच्छी तरीके से और सफल हो जाएंगे आप लोग इन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस मैंने आप लोगों को पढ़ाना था तो वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है कि एक सफल व्यवसायी और एक सफल व्यवसायी के गुण और एक सफल व्यवसायी के तत्व। यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना कठिन चैप्टर भी नहीं है जो आप लोगों को ना आता हो, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन
आज पिछली साल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन उससे पिछली साल जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन बातों को याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व, व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व क्या हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सबसे पहला जो है मूल तत्व है कि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर आप लोगों का पढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि उसे क्या अचीव करना है। तो ठीक व्यवसाय में भी व्यावसायिक सफलता का प्रथम तत्व है लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना अर्थात यह तय करना कि व्यवसाय की स्थापना किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। व्यवसाय समाज की किस प्रकार से सेवा करेगा, अमुक वस्तु या सेवा किस प्रकार समाज को संतोष प्रदान करेगी। लक्ष्य निर्धारण से योजनाओं का क्रियान्वयन अत्यंत सरल हो जाता है। मतलब इन्होंने यह कहा गया है कि अगर व्यवसायिक सफलता का मूल तत्व अगर पूछा जाता है तो प्रथम मूल तत्व जो है वो है लक्ष्य निर्धारित करना। क्योंकि प्रत्येक अगर व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें ये काम करना है। तो व्यवसाय का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसका व्यवसाय सफलता का एक प्रथम उद्देश्य यह है कि लक्ष्य निर्धारित करना, अर्थात यह तय करना कि व्यवसाय की स्थापना हम लोग किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए की जा रही है। व्यवसाय समाज की स्थापना, व्यवसाय समाज की सेवा किस प्रकार से करेगा। अमुक वस्तु, जो वस्तु उत्पादन करना चाहता है व्यक्ति, वह वस्तु समाज को किस प्रकार से संतोष प्रदान करेगी। लक्ष्य निर्धारण करने से होता क्या है, लक्ष्य निर्धारण करने से आप लोगों को जो योजनाएं आप लोग बनाते हैं उनको आप लोग क्रियान्वयन करने में, उनको करने में सरल हो जाती हैं। क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं होंगे तो हम लोग योजनाएं किसके लिए बनाएंगे। अगर हमें पता है कि हमें 80% बनानी है तो ये हम लोगों का लक्ष्य है। अगर हमें 80% बनानी है तो ये हम लोगों का लक्ष्य है। और अब हम लोग करेंगे कि अब हम लोग प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करेंगे कि हमें इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर हमें ये काम करना है। तो ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो इसी को लिए योजनाओं को बनाएंगे और योजनाएं बनेंगे और कार्य करेंगे। और कार्य के बाद हम लोग लक्ष्य निर्धारण में हम लोगों को आसानी होगी और सरलता होगी। तो इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। पहला उद्देश्य, पहला तत्व क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना। अगर हम लोग दूसरा उद्देश्य की बात करते हैं तो दूसरा तत्व इन्होंने लिखा हुआ है पूर्वानुमान लगाना या करना, पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान में यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यवसाय की बात करते हैं कि लक्ष्य निर्धारण के उपरांत पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। व्यवसाय में विभिन्न बातों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। व्यवसाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, जैसे हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कहाँ हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, उत्पादन लागत क्या होगी, विभिन्न घटकों की हम लोगों को पारिश्रमिक देने की दर, मतलब कि जो हम लोग श्रमिकों को जो पैसा पेमेंट करेंगे, जो दर होगी वो क्या होगी, विक्रय कितना करेंगे, किस मूल्य पर करेंगे, आदि बातें हम लोगों के पूर्वानुमान की जाती हैं। तो इसीलिए दूसरा उद्देश्य अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे स्थायी एवं कार्यशील पूंजी में कितनी होगी तथा कहाँ से प्राप्त की जाएगी, उत्पादन की लागत क्या होगी, विभिन्न घटकों के पारिश्रमिक की दर क्या होगी, विक्रय कितना होगा, कहाँ किस मूल्य पर होगा, लाभांश नीति क्या होगी, आदि बातों की हम लोगों को पूर्वानुमान करना पड़ता है। तो दूसरा तत्व क्या है कि पूर्वानुमान करना। अगर हम लोग तीसरे तत्व की बात करते हैं और तीसरा तत्व जो लिखा हुआ है कि पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए अगर कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यवसाय आप लोग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस बात का ये भी महत्वपूर्ण तत्वों में आता है, क्योंकि अगर वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो आप लोग कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि स्थायी व कार्यशील व्ययों हेतु संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, स्थायी कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो कार्यशील व्यय होते हैं। तो उनके करने के लिए, उन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। अति एवं न्यून पूंजीकरण ना होकर उचित पूंजीकरण होना चाहिए। ना तो पूंजी अधिक होनी चाहिए, ना पूंजी कम होनी चाहिए। दोनों पूंजीकरण जो होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन अगर होना चाहिए तो ना तो अधिक होना चाहिए, क्योंकि अधिक होगा तो पैसे का यूज ज़्यादा करेंगे, फिजूल खर्ची ज़्यादा करेंगे, और कम होगा
तो कम होगा तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है, तो भी दिक्कत है, और अधिक है तो भी दिक्कत है। तो हम लोगों को कैसा होना चाहिए पूंजी, हम लोगों को उचित होना चाहिए, जितनी मात्रा है उतनी उचित होनी चाहिए। तो इन बातों को हम लोगों को, तीसरा तत्व क्या है, पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग चौथी तत्व की बात करते हैं तो कुशल एवं, अगर हम लोग बात कुशल एवं गत्यात्मक नेतृत्व करना चाहिए। कुशल एवं गत्यात्मक नेतृत्व, इसमें क्या लिखा हुआ है कि संगठन का नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, प्रगतिशील होनी चाहिए या प्रगतिशील होना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय में अनेक गुणों का संगम हो, जैसे दूरदर्शिता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ता, व्यावसायिक ज्ञान, कठोर परिश्रमिक की आदत, सहयोग से काम करना, साहस आदि। मतलब जो नेतृत्व होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, मतलब लीडरशिप अगर करनी चाहिए, अगर जैसे मान लो कोई कैप्टन है, टीम का अगर कैप्टन है तो उसे जो लीडरशिप करनी चाहिए वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, अपनी जो है उसे दृढ़ रहना चाहिए, व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए, उसे कठोर परिश्रमी की आदत होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को उसमें होनी चाहिए, तभी वो एक कुशल नेतृत्व कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर चौथा पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसायिक सफलता के मूल तत्व। अब व्यवसायिक सफलता के मूल तत्व क्या है, लक्ष्य निर्धारित हो, दूसरा है पूर्वानुमान करना, तीसरा पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करना, कुशल नेतृत्व करना। और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है मोर्चाबंदी या व्यूह रचना करना, मोर्चाबंदी करना या व्यूह रचना करना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसका आशय यह है कि अपना नियोजन करते समय प्रतिद्वंदियों की योजनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि मोर्चाबंदी का मतलब होता है कि कंपटीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लोग किस प्रकार से कार्य करेंगे, हम लोग कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगे। तो जिस प्रकार युद्ध स्थल में दुश्मन की तैयारी को ध्यान में रखकर मोर्चाबंदी करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में भी दूसरे व्यवसाय को देखकर आप लोगों को अपने प्राइस है और भी चीज़ें कई होती हैं उनको देखकर रखनी पड़ती हैं। तीसरे अगर हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शोध एवं विकास सुविधाएं। शोध एवं विकास सुविधाओं में लिखा हुआ है कि संस्था में शोध एवं विकास की सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिससे प्रयोग कर सकें, अनुप्रयोग अनुसंधान एवं नव परिवर्तन, मतलब नई इनोवेशन कर सकें और प्रोत्साहित किया जा सके, जिन्हें नई इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। क्योंकि अगर मान लो कोई ट्रेडिशनल तरीका है, आप लोगों का पुराना तरीका है, अगर नई इनोवेशन नहीं करेंगे, नए प्रयोग नहीं करोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाएंगे तो हम लोगों को दूसरे व्यवसायों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के वर्तमान युग में वही ठीक है जो दूसरे व्यवसायों को देखकर चलता है अपने व्यवसाय में, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, उनको अगर हम लोग एक डिवीजन में देखना चाहते हैं तो उनको मैंने देख लूँ कि एक सफल व्यवसाय की आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं, उनको मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया। अगर नहीं है तो आप लोग दोबारा से देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि इतना कोई खास चैप्टर था नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों का कराया है, क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ आप लोगों की छोड़नी नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को व्यावसायिक सफलता के गुण बताए, व्यावसायिक सफलता में क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व बताए। मूल तत्व में लक्ष्य निर्धारित करना, पूर्वानुमान करना, पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करना, कुशल गत्यात्मक नेतृत्व करना और मोर्चाबंदी करना, शोध एवं विकास सुविधाएं। अगर इन पॉइंटों को भी आप लोग अगर लिख कर आते हैं एग्जाम में तो आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग अभी से इनको तैयारी करते रहिए, बैक पेपर की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब बैक पेपर आएंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, यूट्यूब के सहारे भी और ऑफलाइन के सहारे भी। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर देखिए और जितनी भी क्लासें हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए मैंने इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।